नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरें को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड में एड्स के खिलाफ जंग को और मजबूत करने के लिए एक नया मंच तैयार किया गया है। इस मंच के जरिए एड्स से प्रभावित लोगों को चुनाव में हिस्सेदारी मिलेगी, ताकि उनकी ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझा जाए और पूरा किया जाए। यह कदम न केवल जागरूकता बढ़ाएगा, बल्कि प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने का मदद भी मिलेगा। खेल की दुनिया से खुशखबरी, झारखंड की हॉकी टीम ने हाल में ही शानदार प्रदर्शन करते हुए दोहरी सफलता हासिल की है। उनकी मेहनत और जुनून ने पूरे राज्य को सिर गौरव से ऊंचा कर दिया है। बधाई हो हमारी चैंपियन टीम को। गढ़वा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में तनाव और बवाल फैल गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शांति स्थापित करने के लिए कदम उठा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मनमानी मामले में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है और इस मामले में विपक्ष के नेता को बरी कर दिया गया है। धनबाद के गुरु नानक कॉलेज में इग्नू स्टडी सेंटर ने दाखिले और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। यह उन छात्राओं के लिए सुनहरा मौका जो उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं। जमशेदपुर से खौफनाक खबर, आरजेडी नेता के बेटे पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने हमलावरों को पहचानने के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद ली है और रई यादव को पुरानी फाइलों को भी जांच कर रही है। धनबाद में रेलवे पुलिस और आरपीएफ ने राजधानी एक्सप्रेस से 42 किलोग्राम गांजा पकड़ा। 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जो इस गांजे को प्रयागराज ले जा रहे थे। यह पुलिस की बड़ी कामयाबी है। गुमला पुलिस को बड़ी सफलता, मंगलवार देर रात कामदारों में हुई मुठभेड़ में पीएलएफ के मुख्य नक्सली मार्टिन कैरकेटा मारा गया। उस पर 15 लाख का इनाम था। इस ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार और गोला बरामद हुए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता शिबू सोरेन का हाल में निधन हो गया। वह राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष थे और उनका राज्यसभा कार्यकाल 21 जून 2026 तक था। उनके निधन पर पीएम मोदी और सीएम हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी। शिबू सोरेन ने कहा, लकड़ियां बेचकर कुर्ता पैजामा बनवाया और सूदखोरों से लड़ेंगे। यह उनका कहना था, मतलब एक स्लोगन था उनका। झारखंड हाईकोर्ट में पेशा कानून को लागू न करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है। यह कानून आदिवासी छात्रों में पंचायतों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। कोर्ट की सुनवाई से उम्मीद है कि जल्द ही इस दिशा को कदम उठाए जाएंगे। एक दिल दहला देने वाली घटना, कुमार डूंगी में 4 दरिंदों ने 13 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस जघन्य अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सेल के सदस्य स्टील ने भारतीय नौसेना को और मजबूत किया है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में एक व्यक्ति मरीजों से जांच के नाम पर पैसे ऐंठ रहा था। अधीक्षक ने उस पर नर्स के साथ मिलकर उस धंधे को छिड़ाते हुए रंगे हाथ पकड़ा। जमशेदपुर में एक और सनसनीखेज वारदात, हमलावरों ने फिल्मी अंदाज में फायरिंग की, जिन्हें सीसीटीवी फुटेज में पहचाना गया। पुलिस ने रई यादव को पुरानी फाइलों पर भी नजर डालनी शुरू की है। धनबाद में गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे हालात, एक फाइल विक्रेता पर जानलेवा हमला हुआ और एक साथी चोर मोबाइल चुराते पकड़ा गया। पुलिस इस मामले में सख्ती से कार्रवाई कर रही है। सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया, जिसके पास AK-47 और 83 गोलियां बरामद हुई। यह ऑपरेशन झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी है। गंगा दामोदर एक्सप्रेस के 3rd AC कोच से सीट गायब होने पर गंगा सतलज के 2nd AC की छत से पानी टपकने की शिकायतें सामने आई है। अतरियों को हुई असुविधा के लिए रेलवे ने माफी मांगी है। झारखंड के आदिवासी पीढ़ी डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान और संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। यह नई पीढ़ी को ताकत और उनकी विरासत की दुनिया तक पहुंचाने का शानदार प्रयास है। आने वाले 3 महीनों में झारखंड की कई ट्रेनें रद्द रहेगी। रेलवे का कहना है कि विभिन्न स्थानों पर ब्लॉकीकरण यह निर्णय लिया गया है। यात्रियों से सहयोग की अपील की गई है। बोकारो के एक कलाकार ने भालू पर कला उबेरकर शिबू सोरेन को भावुक श्रद्धांजलि दी। यह कला न केवल उनकी यादों को जीवित करती है, बल्कि उनकी विरासत को भी सम्मान देती है। लोहरदगा के सुमन ने अपनी देवगाथा को हराकर ऑस्ट्रेलिया में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी इस उपलब्धि ने पूरे देश को मान बढ़ाया है। लखनऊ का एक छात्र इंस्टाग्राम के जरिए लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के AC कोच में चल रहे अवैध गतिविधियों के खिलाफ आरपीएफ और CIB ने रेड मारी। इस कार्रवाई में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। बोकारो में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि 3 अन्य को 25-25 साल की कैद की गई। यह सजा पीड़ितों के न्याय दिलाने की दिशा में बड़ा कदम है। धनबाद में सरकारी शराब की दुकान में 820 बोतल शराब गायब होने का मामला सामने आया है। अधिकारियों ने इसे चूहों की करतूत बताया, जिसे सुनकर कई लोग हैरान हैं। दोस्तों, ये थी झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको अपडेट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते जी।